वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वीडियो को सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है, तो कोई भी इसे सीरियसली मत लेना प्लीज। अच्छा, जब ये व्लॉग शुरू होता है तो रजब कहता है कि सॉरी सॉरी सॉरी, आई नो व्लॉग स्टार्ट करते ही मैंने सुस्ती डाल दी है, बस 4-5 मिनट बर्दाश्त कर लो, इस्लामाबाद पहुंचते सब कुछ एक्टिव कर दूंगा। तो भाई अगर इस्लामाबाद पहुंचने के बाद ही सब कुछ एक्टिव करना है तो व्लॉग भी तभी शुरू कर लेते। फिर इतनी भी कौन सी आग लगी हुई थी यार, इतनी भी कौन सी आग लगी हुई थी कि व्लॉग घर से निकलते साथ ही स्टार्ट करना था। सॉरी 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 सॉरी, आई नो अभी व्लॉग स्टार्ट किया है और व्लॉग स्टार्ट करते ही सुस्ती डाल दिया। बस थोड़ी सी देर 4-5 मिनट बर्दाश्त कर लो, जैसे ही इस्लामाबाद पहुंच जाऊंगा सारा कुछ एक्टिव कर दूंगा। सुबह के 5 बज रहे हैं और मेरी वही रात चल रही है, वही दिन चल रहा है जहां पर मैंने कल का व्लॉग एंड किया था। बात तो सही है। अच्छा, इसी में रजब कहता है कि अब ऐसा है कि अली भाई की कॉल आई थी और वो कह रहे थे कि अब गाड़ी तो लेके जा रहे हो इस्लामाबाद, लेकिन एक दफा नट बोल्ट टाइट करवा लेने थे। तो रजब भाई असल बात बताया ना जो अली भाई ने कहा था, उन्होंने डेफिनेटली यही बात की होगी कि भाई इस्लामाबाद तो जा रहे हो लेकिन गाड़ी को जरा ध्यान से चलाना, रेंट की गाड़ी है, कोई 2-4 महीने बाद वापस भी तो कर। अच्छा जी, ऐसा है कि अली भाई की कॉल आई थी कि आप गाड़ी लेके तो जा रहे हो इस्लामाबाद, लेकिन उसके जो नट बोल्ट है ना, एक दफा सारे टायर जो आप टाइट करवा लेना, कहीं रास्ते में कोई हैंकी पैंकी ना हो जाए, क्योंकि अभी व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट होनी है और गाड़ी अभी आई है जापान से, तो हो सकता है कि नट बोल्ट कोई एक आधा जो है वो लूज हो। अच्छा, इस सीन में जब ये लोग भेरा पहुंचते हैं तो उस वक्त रजब जब गाड़ी का दरवाजा खोलने वाला होता है तो उसे पहले बाहर देखे अंधेरा है सारा, लेकिन जैसे ही ये बंदा बाहर निकलता है तो रोशनी हो जाती है। जादू नहीं भाई, अवाम तो पागल बैठी है ना, अवाम को क्या ही पता लगेगा यार, अवाम को क्या ही पता लगेगा, जैसे मर्जी सीन आगे पीछे कर लो, क्लिप आगे पीछे कर लो। भाई अगर वो गाड़ी का दरवाजा खुलते हुए क्लिप ना भी लगता तो काम चल जाता, लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी मजबूरी थी यार, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि वो क्लिप लगाना ही लगाना था, चाहे फिर किसी और टाइम में क्लिप शूट करके अवाम को पागल क्यों ना बनाया गया हो। अच्छा, इसी में रजब कहता है कि हम मेन भेड़ा के एरिया में इसलिए नहीं रुके क्योंकि वहां पे कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज का ट्रिप आया हुआ था, तो अगर मैं वहां पे रुक जाता तो मेरे 2 घंटे पक्के थे। भाई असल बात अब ये है कि इस बात का अंदाजा रजब को भी था कि यूनिवर्सिटी के जो बच्चे होते हैं वो बड़े और समझदार होते हैं, तो वहां पे अगर मैं किसी के सामने चला भी जाता तो किसी ने मुंह तो लगाना नहीं था, तो इज्जत के साथ खुद ही साइड पे हो जाता हूँ। कोई नहीं यार, कोई नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। भाई मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये बंदा हर वक्त शादी को ट्रोल करता रहता है। भाई शादी उसका दोस्त है, कोई जानवर नहीं, जिसको जब चाहा मजाक कर लिया, जिसको जब चाहा उसका मजाक उड़ा लिया। भाई अभी कुछ सो कॉल्ड फैंस आएंगे रजब के और कहेंगे भाई शादी को बुरा नहीं लगता। क्यों भाई, उसने आगे तुम्हें बताया कि भाई इसको बुरा नहीं लगता? भाई हर बंदे की ना एक लिमिट होती है, तो अगर आप उस लिमिट के पार जाओगे ना तो हर किसी को बुरा लगता है, और वैसे भी मजाक लिमिट के अंदर ही अच्छा लगता है, लिमिट के बाहर कोई चीज भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन असल में बात तो सिर्फ इतनी सी है ना, पैसा तो आ गया है, तमीज कहाँ से आएगी। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे साथ कौन कौन है। गेंडा स्वामी, लो जी गेंडा स्वामी जी। शायद मेरा मूड बड़ा खराब है, थोड़ा सा डुबड़ी दब कर दे प्लीज यार। बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अच्छा, इसी में रजब कहता है कि टाइम हुआ है 9:30 का और मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। भाई मैंने इस बात को कंफर्म करने के लिए इस सीन को 10 से ज्यादा दफा देखा है। भाई ये किसी भी एंगल से 9:30 का टाइम तो नहीं लग रहा कम से कम, और अगर आप भी ध्यान से देखेंगे तो आपको भी 9:30 का टाइम तो नहीं लगेगा। बस मुझे ये बात समझ नहीं आती कि भाई इतना भी झूठ बोलने की क्या जरूरत होती है बंदे को। भाई तुम एग्जैक्ट टाइम बता दो क्या टाइम हो रहा है, यहाँ किसी का डर है इसलिए नहीं बता रहे, बस जो दिल में आया बता दिया। ऑडियंस तो पागल बैठी है, क्या ही पता लगेगा इनको। Baby, stop! Stop! अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछे छोड़ दे। अच्छा, इसी में जब रजब की गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो ये बंदा जिसकी गाड़ी के साथ रजब की गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, भाई ये बंदा रजब के मुंह पे कह रहा होता है कि बट साहब तुम्हारी यूट्यूब की कमाई नहीं लगती, तो जिसके रिप्लाई में रजब बार बार उसको सफाइयां दे रहा होता है कि नहीं भाई यूट्यूब की कमाई भी हलाल ही होती है। ब्रो नीड टू हेजिटेट यार, ब्रो नीड टू हेजिटेट। भाई बंदे ने रजब को भी मजबूर कर दिया कि वो अपनी यूट्यूब की कमाई की सफाइयां दे कि भाई वो भी हलाल ही होती है, वरना भाई कहने का मतलब तो कुछ और ही था। समझ रहे हो? कितने लोग हैं जी, जहाज प्रो मैक्स का सदका उतर गया। भाई क्या हाल है यार, यूट्यूब की कमाई भी हलाल ही है, लेकिन यार थिंग इज कि आपने बिल्कुल साथ चुम्मी कर ली गाड़ी के। सॉरी 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 सॉरी। अच्छा, इसी में रजब कहते हैं कि भाई मोबाइल यूज कर रहा था इस वजह से एक्सीडेंट हो गया। भाई बाकी पूरी दुनिया की बातें सुन लो इनसे, लेकिन इनको सिर्फ यही नहीं पता कि भाई गाड़ी ड्राइव करते हुए मोबाइल यूज नहीं करना होता। फिर ये अपनी ऑडियंस को ज्ञान दे रहे होते हैं। भाई खुद तो पहले रूल्स फॉलो कर लो यार, खुद तो पहले रूल्स फॉलो कर लो। भाई सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको खुद ही नहीं पता कि हमने अपनी ऑडियंस को क्या बताना है, क्या सिखाना है। कभी ये कहीं पे गालियां दे रहे हैं बैठ के, तो कभी ये रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। भाई क्या सीखेंगे छोटे छोटे बच्चे यार। चलो तुम लोगों की ऑडियंस कोई बड़े बच्चे होते तो समझ भी आता, भाई छोटे छोटे बच्चे तुम्हारी ऑडियंस है, कुछ तो अच्छा सिखा दो यार, कुछ तो अच्छा सिखा दो उनको। अच्छा, इसी में रजब शादी से कहते हैं कि भाई तेरे बाप ही गाड़ी नहीं है, मैंने भी पैसे भरे हुए हैं। तो रजब भाई मुझे पूछना सिर्फ ये था कि मैंने बी से क्या मतलब है यहाँ पे, और कौन कौन है जिसने पैसे भरे हुए हैं गाड़ी में। लगता है कि जो एडिटर है वो क्लिप काटना भूल गया है। बाप की गाड़ी नहीं है, समय लगी है ना, मैंने भी पैसे भरे हुए हैं,
हल्की सी खरोश आ गई तो क्या हो गया, मैं चला नहीं सकता। और भाईजान मेरे भाई की है, मेरी अपनी हुई गाड़ी। अच्छा इसी में हैदर कहता है कि भाई मैं तुम लोगों को बहुत मिस कर रहा हूँ। तो रजब कहता है कि आजा भाई ऊबर करवा के आ जा यहाँ पे। तो जिसके रिप्लाई में हैदर कहता है कि हाँ भाई मैं भी कुछ ऐसे ही सोच रहा हूँ। लो भाई अगर ये लोग आज रात तक वापस ना गए तो अगले व्लॉग का टाइटल होगा हैदर की सरप्राइज एंट्री। छा गए हो यार, छा गए हो तुम लोग तो। अच्छा इसी में ये लोग मैकडोनल्ड खा रहे होते हैं। नहीं भाई नहीं 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 नहीं, गलत मत समझो, मुझे उनके खाने से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ मैकडोनल्ड खाने से जरूर प्रॉब्लम है। भाई हर तरफ बॉयकॉट चल रहा है KFC मैकडोनल्ड वगैरह का, लेकिन इन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर को तो कोई फिक्र ही नहीं है। इनको क्या लगे यार, इनको क्या लगे भाई, इनके ऊपर जुल्म तो नहीं ना हो रहा, जुल्म तो उन बेचारे मासूम बच्चों के ऊपर हो रहा है, लेकिन इनको क्या, ये तो अपने घर में आराम से बैठे हुए हैं, सुबह उठे खाना खाया, काम किया या ना किया, रात को फिर सो गए, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं। भाई ये क्या अल्फाज है यार, ये क्या अल्फाज है, गेंडा मोटा। भाई ये बंदे को जितना मर्जी कह लो, जितना मर्जी समझा लो, लेकिन इस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बंदे ने हर बात पे शादी का मजाक बनाना होता है, लेकिन अगर रजब के बारे में कोई बंदा कुछ कह दे तो ये बंदा फौरन ऑफेंड हो जाता है। भाई जब दूसरों का मजाक करते हो तो खुद भी सहने की हिम्मत रखा करो ना फिर। उठ तनु कह रहे हैं गेंडिया, सुबह से सोए में मैं और ये गेंडा जो है हम सुबह से निकले हुए हैं। अच्छा इस सीन में जब डॉगर बुके पीछे रखने वाला होता है तो रजब उसे कहता है कि नहीं भाई इसको आगे रखो, उन्होंने इतने प्यार से दिया है। हाँ भाई अगर वो लोग पास ना होते और कैमरा की रिकॉर्डिंग ऑन ना होती तो ये बुके पीछे ही रखा जाना था, लेकिन अब वो बेचारे सामने खड़े हुए थे तो रजब कुछ कर भी नहीं सकता था, इसको मजबूरन वो बुके आगे रखना पड़ा। अच्छा इस सीन में रजब शादी से कहते हैं कि भाई तू मुसीबत में नहीं है, तो मुसीबत के मीम में भी नहीं आता, उन्होंने तुझे देख के कहने के भाई तू साइड पे हो जा, तो कहीं से मुजरिम नहीं लगता। भाई मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि ये लोग मुजरिम बन के इतना खुश क्यों हो रहे हैं, भाई ये क्रिमिनल कल्चर को इतना ज्यादा प्रमोट क्यों कर रहे हैं, मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही। बस ये अपने आप को गैंगस्टर समझ के बैठे हुए हैं कि जैसे ये तो बहुत ही कोई खुशी की बात हो। भाई कुछ ख्याल कर लो यार, कुछ ख्याल कर लो, छोटे छोटे बच्चों का कुछ ख्याल कर लो। एनु लग रहा है कि मान डोकर मुसीबत चे ते अजुकता ला लेगा। भाई नाल ही आसी मैं भी तू मुसीबत दे मीम च भी नहीं है बेटा, मैं तेन गल दस रहा, तू मुसीबत दे मीम च भी नहीं है। तू और मेरा उन्होंने तेन वेख के कहना बेटा तू मुजरम नहीं लगता, साइड पे हो जा, रोटी खा जाके। अच्छा इसी में जब ये लोग भेरा से निकलते हैं तो उस वक्त रजब ने कहा था कि लाहौर पहुंचते पहुंचते 3 सवा 3 हो जाएंगे। तो उसके बाद जब ये लोग रावी टूल प्लाजा पे पहुंचते हैं तो उस वक्त 22 दिन का टाइम होता है, लेकिन उसके बिल्कुल अगले सीन में जब ये लोग सिग्मा मोटर्स पहुंचते हैं तो भाई रात हो गई होती है। जादू भाई ये क्या चल रहा है यार, ये क्या चल रहा है, मतलब जब ये लोग भेरा पहुंचे थे तब भी दिन रात की समझ नहीं आ रही थी, और अब जब ये लोग लाहौर पहुंचे हैं तब भी दिन रात की समझ नहीं आ रही। और ऐसा भी नहीं है कि रजब कहीं और गया हो, क्योंकि रजब ने ये बात भी की थी कि हम सीधा इस्लामाबाद से सिग्मा मोटर्स ही आए हैं, हम कहीं और नहीं गए। तो भाई ये कैसे हो गया यार, ये कैसे हो गया। अच्छा इसी में जब ये लोग सिग्मा मोटर्स पहुंचते हैं हैदर और मूसा पहले सामने खड़े होते हैं। भाई इनको कैसे पता यार, इनको कैसे पता सिग्मा मोटर्स का। और चलो मान लिया कि शायद इनको सब कुछ बता दिया होगा पहले से ही कि भाई हम सिग्मा मोटर्स जा रहे हैं, लेकिन भाई रजब को देखने के बाद तो यही लग रहा है जैसे इसको पहले से पता हो हैदर और मूसा का, वरना इसको ना पता होता तो ये बंदा 10 कदम दूर से शोर मचाना शुरू कर देता कि भाई तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन ये बंदा पहले उनसे मिलता है, उनसे बातें करता है, और फिर इसके बाद जाके इसको याद आता है कि भाई इसे पूछ लेता हूँ कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। वाह यार क्या कमाल एक्टिंग है यार, क्या ही कमाल एक्टिंग है, मान गए यार, मान गए। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, लाहौर पहुंच गए। माशाल्लाह से क्या हाल है? ठीक ठाक वेला तू गया नहीं ना मेरे नाल, मर्जी है तेरी, कोई मेहमान तेरे घर नहीं आया। रो एक मिनट, मैं तो शोरूम आया हूँ। बारिश, इधर जाओ, बारिश हो गई। हाय 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 मेरा यार आया, बारिश आ गई है। मैं तो शोरूम आया हूँ किसी वजह से, तुझे किसने बताया कि मैं शोरूम हूँ? बस पता चल गया, ड्रामे ना कर, किसने बताया? पता चल गया ड्रामे। अच्छा इसी में रजब हैदर से कहता है कि भाई करोला वाले की गलती सारी की सारी, उससे गाड़ी नहीं चलाई जा रही थी। अभी पिछले व्लॉग में तो हमने ये बात की थी कि गलती सारी आपकी थी, आप मोबाइल यूज कर रहे थे और बारिश में आपको कोई सही से नजर भी नहीं आ रहा था, और करोला वाले की बिल्कुल भी कोई गलती नहीं थी। भाई ये बंदा हर बात पे यूटर्न, हर बात पे यूटर्न। रजब भाई इतने यूटर्न तो इमरान खान ने ली होंगे जितने आप ले लेते हैं हर बात पे। सुन यार मेरी बात सुनो, मैं तो स्पेशली आया हूं गाड़ी देखने। गाड़ी का क्या आपने असर किया है? और मैंने कोई असर नहीं किया, करोला वाला से गाड़ी चलाई नहीं थी जा रही, ऊपर से बारिश हो रही थी, शीशे 100% टिंटेड है, मैं क्या करूं? मैं गाड़ी ठोक दी इसने आज अपना जात प्रो में। ओए गाड़ी लग गई है, खुदा की कसम गाड़ी लग गई, अल्लाह की कसम, बारिश हो रही थी इतनी तेज। और करोला वाला था बेचारा, उसकी गलती कोई नहीं थी, गलती मेरी थी। वो जो ओवर फेंडर है ना अपने वॉल्ट के, और रगड़े के नाल। अच्छा इसी में हैदर रजब से कहता है कि हाँ भाई बताओ फिर क्या रिपोर्ट है उधर की जहाँ पे तुम गए हुए थे। तो रजब कहता है कि ओके की रिपोर्ट है। भाई मुझे सिर्फ ये बात समझ नहीं आ रही कि हैदर को गाड़ी की एक्सीडेंट की रिपोर्ट मिल गई है, लेकिन जिस काम के लिए ये लोग वहाँ पे गए हुए थे उसकी रिपोर्ट ही हैदर को नहीं है। भैया भला ऐसा हो सकता है कि हैदर ने रजब से पहले पूछा ना हो, या हैदर ने व्लॉग ना देखा हो, बस ये सब मिलके हमें पागल बना रहे हैं। खाना शाना खा लिया? बताओ क्या बना उधर जहाँ पे गए थे इस्लाम? शुक्र अल्लाह का, ओके की रिपोर्ट है। अच्छा मेरी बात सुनना, मैंने सुबह से ब्लॉग स्टार्ट किया। अच्छा इस सीन में माँ जी कहती कि भाई तुम लोग मुझसे वादा करो पूरे रमजान में कोई गाली वगैरह नहीं, कोई झगड़ा वगैरह नहीं। भाई अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि सिर्फ कुछ रमजान में करना जरूरी है? मतलब रमजान नहीं चाह रहा तो जो मर्जी कर दे रहो, गालियां निकालो, लड़ाई झगड़े करो, लेकिन सिर्फ रमजान चल रहा है तो एहतराम कर लो। भाई इस्लाम में ये सब कुछ तो नहीं सिखाया जाता, लेकिन शायद तुम लोगों की कुछ और ही बात है। मैं कुछ नहीं कह सकता यार, मैं कुछ नहीं कह सकता। तो चलिए दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में बहुत सी नई मिस्टेक के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।